दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। अंजना ओम कश्यप बहुत बड़ी पत्रकार हैं और इन्होंने एक वीडियो के अंदर जो लगातार सोशल मीडिया पे तैरते हुए दिखाई दे रही, लोग शेयर कर रहे हैं क्योंकि यहां पर इस वीडियो के अंदर अंजना ओम कश्यप इस बात को स्वीकार कर रही है कि पत्रकारिता की वजह से बहुत बड़ा डैमेज हुआ है जो कि कभी सही नहीं हो सकता। दो बातें अंजना ओम कश्यप इस कुछ सेकंड की वीडियो में कहते हुए नजर आ रही है और दोनों ही बातें बहुत ही ज्यादा अहम है। सबसे पहली बात यह कहते हुए नजर आ रही है अंजना ओम कश्यप की, अगर बात की जाएगी कि अगर पत्रकारिता के आज की बात की जाएगी, कुछ जर्नलिस्ट ने, कुछ पत्रकारों ने इतना बड़ा डैमेज किया है, इतना बड़ा नुकसान किया है जो कि सही नहीं किया जा सकता। यह पहली लाइन है अंजना ओम कश्यप की। इसके बाद अंजना ओम कश्यप कहते हुए दिखाई देती है कि झुकते झुकते कुछ पत्रकार रेंगने लग गए। यानी कि आप समझ सकते हैं अंजना ओम कश्यप की अगर दूसरी लाइन की बात की जाएगी कि सरकार की चाटुकारिता करने में कुछ पत्रकार इतने ज्यादा लीन हो गए कि वो झुकने के बजाय वहां पर लीन हो गए, यानी कि पूरी तरीके से रेंगते हुए दिखाई दिए। दरअसल मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अगर दूसरी लाइन की बात की जाएगी अंजना ओम कश्यप के, तो आप सबको एक छोटी सी वीडियो याद दिलाना चाहूंगा। ये वीडियो थी जहां पे सुधीर चौधरी जी स्मृति ईरानी से महंगाई को लेकर बात कर रहे थे और तिहाड़ जेल की याद दिला दी स्मृति ईरानी ने जब टमाटर की महंगाई पर बात की। तो कहा जा सकता है अंजना ओम कश्यप ने इस वीडियो को लेकर भी सेकेंड लाइन कही होगी कि आज के दौर में पत्रकार अगर सवाल पूछते हैं सत्ता में जो सरकार है उसके लोगों से, तो इस तरीके का जवाब मिलता है कि मुंह बंद हो जाता है पत्रकारों का, पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं पत्रकार। लेकिन अंजना ओम कश्यप ने इस वीडियो में क्या नहीं कहा और जो बातें कही है, क्यों कही है, आपके सामने बताना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले आपके सामने ये पूरा वीडियो रखना चाहूंगा, सुन लीजिए अंजना ओम कश्यप क्या कहते हुए दिखाई दे रही कि कुछ जर्नलिस्ट्स ने इररिपेयरेबल डैमेज किया है अपने तौर तरीकों से। झुकते झुकते वो रेंगते हुए नजर आए, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि आम लोग और टेलीविजन या प्रिंट मीडिया का जो आज भी महत्व है वो इतना इंपॉर्टेंट है। दरअसल दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले अंजना ओम कश्यप ये लाइन क्यों कहते हुए दिखाई दे रही। आप सबको पता है कुछ सालों से लगातार पत्रकारिता के आड़ में लगातार चाटुकारिता होते हुए दिखाई दे रही। कई पत्रकार सरकार के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं कि जनता को भी कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मोरबी ब्रिज हादसा, सुधीर चौधरी जी ये बताते हुए नजर आ रहे थे जब वो हादसा हुआ था कि जनता ही जिम्मेदार थी। सोचिएगा, जहां पे सरकार की कमियां गिनानी चाहिए वहां पर जनता की कमियां गिनाते हुए नजर आए। सुधीर चौधरी जी के खुद के शब्द थे कि जनता वहां पर पिकनिक मनाने गई थी, सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रही थी। वहां पर 100 से या कुछ लिमिट थी, उससे ज्यादा जो लोग थे वो जाने नहीं चाहिए थे, लेकिन उसके बाद भी लोग वहां पिकनिक मनाने चले गए। अब सोचिएगा, अगर सरकार की गलती ना होती तो क्या वहां पर जितनी लिमिट थी उससे ज्यादा लोग जा पाते? वहां पर कोई गार्ड होना चाहिए था। अगर लिमिट ज्यादा नहीं थी, क्यों नहीं वहां पर गार्ड तैनात किया गया? अगर सरकार की गलती नहीं थी तो मोरबी ब्रिज जो कि रिपेयर हो गया था उसके बाद इतनी जल्दी नहीं गिरता। कई सवाल उठ सकते थे सरकार को लेकर, लेकिन जनता पे ही सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद अगर बात की जाएगी, लगातार दिन रात हिंदू मुसलमान की खबरें दिखाई जाती है, लगातार ये बताने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से देखिए दो रिलीजन के बीच में मतभेद होते हुए दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ आपको मिस इन्फॉर्मेशन भी बताई जाती है। मिस इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, सुधीर चौधरी जी का नाम मैं एक बार फिर लेना चाहूंगा, जहां पे सुधीर चौधरी जी अभी हाल ही में एक मंदिर को लेकर लगातार खबर बताते हुए दिखाई दे रहे थे। उस मंदिर की अगर बात की जाएगी, वहां पर कुछ लोगों ने जाकर तोड़फोड़ की थी और इल्जाम सीधा सीधा सुधीर चौधरी जी ने मुस्लिम रिलीजन के ऊपर मढ़ दिया था, मुस्लिम रिलीजन को गलत ठहरा दिया था बिना सोचे समझे। बाद में पता चला था कि उस मंदिर को जो तोड़ा गया था, जो भी लोग उसमें जिम्मेदार थे वो मुस्लिम धर्म से नहीं थे। अब आप सोचिएगा, पूरी खबर चला दी गई, एक रिलीजन को टारगेट कर दिया गया, उसके बाद पता चला वो जो घटना हुई उसमें वो रिलीजन था ही नहीं, लेकिन पूरे देश को मिस इन्फॉर्मेशन दी गई। इसके बाद अमन चोपड़ा की बात करूंगा मैं अगर दोस्तों, तो आप सबको पता होगा प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था कर्नाटक के अंदर, जब हिजाब को लेकर लगातार बच्चियां प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रही थी, तब अमन चोपड़ा ने एक खबर चलाई थी, बताने की कोशिश की थी कि ये जो बच्चियां लगातार प्रोटेस्ट कर रही ये पाकिस्तान से ऑपरेट। ऐसी खबरें आपको दिखाई जाती, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर मैं चाहूं तो आपको कई उदाहरण दे सकता हूं, कई एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन इतना बहुत होगा। यानी कि ये साफ है कि लगातार डैमेज करने की कोशिश की जा रही है इस देश के भाईचारे की। साथ ही साथ अगर संविधान की बात की जाएगी, उसके कुछ आर्टिकल बताते हैं कि आप किसी भी धर्म के हो, आपको अपने धर्म की प्रैक्टिस करने का, उसको प्रमोट करने का, अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते तो आपको अधिकार है।
इन सारी बातों को भी अगर देखा जाएगा तो इस पे भी डैमेज किया जा रहा है गोदी मीडिया पत्रकारों की तरफ से, भाईचारा तो खराब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पहली लाइन तो क्लियर हो गई अंजना ओम कश्यप ने क्यों ये बातें कही हैं, क्योंकि अंजना ओम कश्यप को भी पता है कि आज के दौर में पत्रकारिता के आड़ में लगातार नफरत फैलाई जा रही है, मिस इंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, और साथ ही साथ हिंदू मुसलमान की डिबेट तो आप दिन रात देखते ही होंगे। सास बहू का सीरियल हो गया आजकल गोदी मीडिया, जहां पे आपको दो रिलीजन के प्रवक्ता मिल जाएंगे जो लगातार एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हुए दिखाई देंगे। क्या सच में ये पत्रकारिता है? किसी रिलीजन को बैठाल देना, किसी रिलीजन के प्रवक्ता को बैठाल देना और उस पर डिबेट कराना, क्या इसी पत्रकारिता को आप देखना चाहते? ये अंजना ओम कश्यप की पहली लाइन थी। इसके बाद अगर बात की जाएगी क्या नहीं कहा अंजना ओम कश्यप ने, आपको दोस्तों बताना चाहूंगा। सरकार की अगर बात की जाएगी लगातार चाटुकारिता तो देखने को मिलती है पत्रकारों की तरफ से, साथ ही साथ अगर भाईचारे की बात की जाएगी भाईचारा भी खराब करते हुए दिखाई देते, नफरत उगलते हुए एक रिलीजन के खिलाफ साफ साफ ये पत्रकार दिखाई देते। जो अंजना ओम कश्यप ने नहीं बताया, ये नहीं बताया कि ये पत्रकार एक रिलीजन को टारगेट करते, शायद ये बता देती तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता कि गोदी मीडिया आज के दौर में किस तरीके से काम कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों एक खबर और बताना चाहूंगा आपको, इसी खबर से जुड़ी हुई है। इंडिया अलायंस, यानी कि आप सबको पता है जो नया इंडिया अलायंस हुआ है, उसने अब ये ऐलान कर दिया है कि कुछ चुने हुए चैनल जो है जो दिन रात नफरत फैलाते हुए दिखाई देते हैं, आरएसएस और बीजेपी के लिए काम करते हैं। हालांकि अगर बात की जाएगी आज के दौर में ज्यादातर मीडिया चैनल्स ऐसे ही हैं जो आरएसएस और बीजेपी के लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसे में कुछ चुनिंदा चैनल का बहिष्कार करते हुए इंडिया अलायंस दिखाई दे रही है। यह कह दिया गया है कि ना ही इंडिया अलायंस का कोई इंसान जाएगा, नेता जाएगा, ना ही प्रवक्ता जाएगा ऐसे चैनलों पे जो दिन रात लगातार आरएसएस और बीजेपी के लिए काम करते रहते हैं। आप कैसे देखते हैं अंजना ओम कश्यप का इस बयान को, जहां पर दो बड़ी बातें अंजना ओम कश्यप ने कही, और साथ ही साथ जो इंडिया अलायंस ने जो बहिष्कार किया है गोदी मीडिया पत्रकारों का, क्योंकि लगातार ये गोदी मीडिया पत्रकार देश में जो नफरत फैला रहे हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बहुत वक्त लगा देगा देश को आगे पहुंचाने में। ये जो नफरत फैलाई जा रही है इसे खत्म करना बहुत वक्त ले लेगा। ऐसे में गोदी मीडिया पत्रकारों का बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब, और यहां तक कि आपने वीडियो देख ली है तो लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।